हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू फूड सोर्स। मैं हूँ ओजस और आज भाई बहुत बस बात करने हुआ है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू टॉक अबाउट मेनी थिंग्स राइट नाउ। और मतलब बहुत चीजें हैं जिसका जिनका मैं बताऊंगा। एक छोटी सी न्यूज बताता हूँ आपको। सॉन सोच रहा है, सॉन जंगमिन इफ यू नो, एल एलियस इन्होंने ज्वाइन की थी ना, तो ही इज थिंकिंग टू मूव बैक टू यूरोप फॉर द वर्ल्ड कप प्रिपरेशंस। और ऐसा चल रहा है कि टीम इंटरेस्टेड होने वाली है। ये तो पक्की बात है। तो सॉन के लिए कौन इंटरेस्टेड नहीं होगा। और स्पेशली सेरिया की टीम्स का बहुत आ रहा है कि एसी मिलान, इंटर मिलान, ये सब वो हो सकते हैं। पर एज अ बार्सा फैन आई वुड वांट हिम इन माय टीम एज वेल। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर वो मेरी टीम पे खेले तो। एंड प्लस एज अ लीडर वो अच्छे हैं। एज अ लेफ्ट विंगर हमें हमें और डेप्थ अच्छी मिल जाएगी। और बाकी मतलब सॉन ह्यूमन कहाँ से हटिए, द क्वालिटी इज एवरीथिंग ऑफ सॉन ह्यूमन। ये बात है। ये छोटी सी न्यूज थी। अब बात करते हैं असली मैचेस की बात करते हैं भाई लोग। और भाई जो मैचेस हुए हैं, ओ माय गॉड। शुड वी स्टार्ट विद द प्रेम? यस वी वुड। लेट्स स्टार्ट विद द प्रीमियर लीग। और भाई देखो, स्टार्ट करते हैं चेल्सी सनडरलैंड से। सनडरलैंड 2-1 जीतती है। चेल्सी 1-1 ड्रॉ कर रही थी। इसका ये नहीं कि अच्छी गेम जा रही थी उन लोगों की गेम अच्छी नहीं जा रही थी। दे weren't कॉन्फिडेंट ऑन द बॉल एट ऑल। कुछ नहीं हो रहा था यार उनसे ऑनेस्टली। चेल्सी जब भी कोई लो ब्लॉक टीम बैठती है ना, दे जस्ट लुक आउट ऑफ आइडियाज। उनको समझ नहीं आता वो क्या करें। और ये चीज बहुत हर्ट करती है। सनडरलैंड कल बैठी थी और चेल्सी हैज लॉस्ट टू सनडरलैंड 2-1। फाइनल मिनट्स में गोल आता है। टोसन टोसन क्या मतलब, पूरा डिफेंस उन लोगों का एकदम मतलब गायब, क्या बोलूं, एकदम आउट ऑफ वो हो गया था, आउट ऑफ फोकस हो गया था। इतना खराब आउट ऑफ फोकस हुआ दैट पूरी टीम ही सो गई। ऐसा लग रहा था कि टीम सो गई है, फिर जो हो रहा है वो हो रहा है। और वही हुआ, जो हो रहा था हुआ। एंड दे जस्ट कंसीडर्ड एन इजी गोल। और सनडरलैंड, ईगो थियागो इज, अच्छा ईगो थियागो तो ब्रेंटफोर्ड में हुआ है ना, सॉरी 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 सॉरी। हाँ हाँ, तो मतलब मैं ये बोल रहा था कि मतलब भाई, व्हाट अ गेम, व्हाट अ गेम। मतलब आप बस देखते हो और आपको लगता है भाई सनडरलैंड। अब देखो मैं टेबल की बात आखिरी में करूंगा, ठीक है। पर सनडरलैंड, व्हाट अ गेम भाई। मतलब वो लोग 1-1 एंट्री सही निकाल रहे थे और आखिर में जब गोल आया वाला, तब तब मतलब द एटमॉस्फेयर अलग ही हो गया था, एनवायरनमेंट अलग हो गया था एकदम। प्रीमियर लीग में जो गेम होती है ना कि मतलब एकदम फट जाती है एकदम आखिरी आखिरी में, वो वैसी वाली गेम थी। और एंजो मैरेस्का हैज टू मेक सम चेंजेस। कोल पामर को मिस कर रही है चेल्सी को, डाउट ही नहीं है। निकोलस जैक्सन को लगता है मिस करते हैं, क्योंकि एक स्ट्राइकर, जो स्ट्राइकर रहता है ना, उसकी कमी थोड़ी सी लग रही है कि हाँ भाई एक पोचा टाइप का नहीं हमारे पास, उन लोग के पास। और जहां तक ये बात है, तो चेल्सी कल हारी है, ये है। और चेल्सी अभी पॉइंट्स थोड़ा दी हुई है। पॉइंट्स की आखिरी में एकदम अच्छे से बात करेंगे। पर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मैच। न्यूकासल वर्सेस फुलहम। न्यूकासल निकाल ली वाला मैच 2-1। मेरे पास सेंट जेम्स पार्क है। न्यूकासल शुड विन दिस। बाकी फुलहम ड्रॉ के लिए जा सकती है, पर न्यूकासल हैज वन। 2-1 जीती न्यूकासल। और एक मतलब सही विन थी, एक सही ठीक विन थी। ज्यादा कुछ ऐसा बताने लायक विन में नहीं है, पर हाँ एक अच्छी विन थी। मतलब आखिरी में वही है, क्वालिटी आखिरी में जिता देती है मैच। वैसा वैसे ही क्वालिटी के ऊपर आ गया था आखिरी आखिरी में, तो न्यूकासल निकाल ली वाला मैच। अब दो मेन मैचेस की बात करते हैं। मैन यूनाइटेड वर्सेस ब्राइटन। यूनाइटेड की करंटली में कितनी बात बिगड़ लो कम लग रही है मेरे को, क्योंकि भाई द टीम एक अलग लेवल पे ऑपरेट कर रही है भाई ऑनेस्टली। स्टार्टिंग डिलिक्ट, स्टार्टिंग लैनियोरो, स्टार्टिंग हैरी मैग्वायर, ल्यूक शॉ, अमाड डियालो, फिर कैसेमीरो, ब्रूनो फर्नांडिस, मथाइस कूनिया, एम्बुएमो एंड बेंजामिन सेस्को। ठीक है, ये टीम के साथ आई थी यूनाइटेड। और जैसे आपको याद होगा, मैंने अपने यूनाइटेड वाले प्रीव्यू में बताया था आपको, यूनाइटेड के ट्रांसफर रिव्यू में बताया था आपको मैनेजर सोमेश ने, कि एम्बुएमो वुड मोस्ट लाइकली स्टार्ट एट द राइट साइडेड कैम्प एंड Matthias Cunha would start as the left-sided cam। एकदम वैसा ही हुआ। जैसा हुआ था वैसा ही स्टार्ट किया दोनों। और द गेम दे बोथ हैव प्लेड यस्टरडे, मतलब ब्यूटीफुल टू वॉच। कैसेमिरो ने कल एक गोल दिया, एक असिस्ट दिया। एक गोल और एक असिस्ट का मतलब क्या था कि कैसेमिरो ने पहली बार आफ्टर 2018, ऑलमोस्ट 8 साल बाद, लेगानेसी गेम थी, लेगानेसी गेम थी 2018 में। तब पिछले ऐसा होता कि एक गोल और एक असिस्ट एक मैच में दिया था कैसेमिरो ने। ऐसा उसको कभी हुआ नहीं था। तो 2018 के बाद अब हुआ है पहली बारी। प्लस यूनाइटेड 9-10 साल बाद ब्राइटन को ओल्ड ट्रैफर्ड कराई है, ये भी बहुत बड़ा वो रिकॉर्ड हुआ है। प्लस व्हाट अ गेम बाय एवरी सिंगल प्लेयर ऑनेस्टली। मतलब आप देखो एंड दे आर सो कॉन्फिडेंट। मतलब आप देखते हो आपको लगता है अच्छा खेल रहा है भाई। मतलब लेट्स स्टार्ट द कुंजा गोल फर्स्ट। कुंजा मैंने क्या किया,
मतलब कोहली ने किया कुछ नहीं, पर पता है क्या हो रहा था, कोहली और एम्बुएमो मतलब इतने कॉन्फिडेंट, हमेशा मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, मेरे को खराब लगता है, कॉन्फिडेंट ऑन द बॉल तो थे ही, पर देवर सो, मतलब इतनी हाई इंटेंसिटी से प्रेसिंग चल रही है, इतनी हाई इंटेंसिटी से मैच चल रहा है, अच्छा कॉम्बिनेशन प्ले चल रहा है बहुत ज्यादा, और मतलब आपको लगता है कि हाँ भाई, दे आर ट्राइंग टू इंक्लूड देमसेल्व्स इन द गेम, दे वांट टू विन दिस फॉर दे वांट टू विन दिस फॉर यूनाइटेड। और सीरियसली रोमन एब्राहम ने जितना गाली खाई है रिसेंटली ऑन द बेसिस ऑफ ये सब चीजें, ही डिजर्व दीज विंस, 3 विंस इन अ रो हो गई है, जो बड़े वाले भैया थे, ही इज एक्चुअली गेटिंग सम, मतलब वो नाउ कि हाँ भाई, आई कैन नाउ एक्चुअली होप दैट आई वुड कट माई हेयर, और मतलब एक अलग लेवल का वो चल रहा है कि मतलब आप ना एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतना इतना, मतलब यूनाइटेड को हो क्या है एकदम से, अब ये देखते हो कि हाँ भाई कुछ तो अलग चल रहा है, और कुछ अलग हुआ है भाई। बात क्या होती है ना, मतलब आप एक दो जो अच्छी खेलते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है अंदर ही अंदर, आप में लगता है कि हाँ भाई, अब मैं ओवर नहीं हो रहा हूँ, आई वुड जस्ट बी इन द गेम, आई वुड जस्ट फोकस माई सेल्फ ऑन द गेम, और वो जब जब आप इतना अच्छा फोकस करते हो, तो आप गेम में बढ़ जाते हो भाई अंदर। वही हो रहा है, मतलब पूजा का पहला गोल की जहां तक बात है, बॉल हवा आती है, एरियली बॉल विन नहीं होती यूनाइटेड की, पर सेकंड बॉल यूनाइटेड ने बहुत विन की है। फर्स्ट बॉल या यूनाइटेड विन कर पाए ना कर पाए, सेकंड बॉल यूनाइटेड विन कर रही थी, उसका बहुत फायदा मिला यूनाइटेड को। कल इसमें सेकंड बॉल विन की, मैथायस को बॉल कंट्रोल की लेफ्ट फुट से, थोड़ा फिर राइट फुट से एक थोड़ा सा इन्वर्टेड टच लिया, और वहां से भाई लोड ड्रिवन, फार कॉर्नर, फार टॉप, फार बॉटम राइट कॉर्नर मारा, और व्हाट अ गोल, एकदम वोल्स वाला गोल आ जाता है एक, मतलब खास कर जिस तरह के गोल कल मारे हैं, वो एकदम ऐसा गोल था जो वो वोल्स के लिए मारते थे, एकदम वैसा वाला गोल था। फिर कैसे भी रहो भाई, बंदा क्या, मतलब चलो दैट वाज़न्ट अ गोल जो मतलब बहुत अच्छा है, जो बहुत अच्छा क्वालिटी यूज कर रहा है वो गोल, पर हाँ मतलब ये बात है कि यूनाइटेड प्लेयर्स आर टेकिंग शॉट्स, they are actually going for everything they can, और मतलब पता है क्या हुआ, बॉल आती है, ठीक है, जस्ट ही शुड टुक अ शॉट, डिफ्लेक्शन होती है, गोल पे चली जाती है, ठीक है, तो मतलब और कैसेमीरो गोल इससे काउंट होता है क्योंकि ऑब्वियसली शॉट ऑन टारगेट था, तो शॉट ऑन टारगेट में अगर आप डिफ्लेक्शन करके मारते हो तो और गोल ही कर जाता है, तो और गोल ही था वो कैसेमीरो का गोल काउंट हुआ। फिर मतलब फिर एम्बो की भाई, एम्बो के दोनों गोल्स वर वेरी गुड भाई, पता है मतलब आप देखते हो कि तो बंदा इज डूइंग एवरीथिंग टू वेल जस्ट स्कोर एंड जस्ट विन इट फॉर द टीम, क्योंकि आपको तो कल यूनाइटेड में एक भी ऐसी चीज चल रही है कोई इंडिविजुअलिस्टिकली अपना करने के लिए आया, एवरी प्लेयर इज ट्राई कि कुछ ना कुछ अच्छा हो। और सेकंड हाफ में डोरगू आते हैं, सेकंड हाफ में मेसन माउंट आते हैं, कमी लगी थी नहीं किसी चीज की, मतलब द प्लेयर्स आर सो हैप्पी प्ले फॉर यूनाइटेड, और बहुत चलता है देखकर भाई कि मतलब सच्ची, मतलब there's nothing, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बस नहीं भाई मुझे गोल मार रहे थे भाई, इससे ये नहीं किया, इससे वो नहीं किया, गलतियां नहीं दिखाई जा रही, जस्ट गेम खेली जा रही है, द वे द गेम शुड बी प्लेड वैसे आप गेम खेल रहे हो, एंड दैट इज ऑल दैट इज नीडेड टू विन द गेम्स। और प्रीमियर लीग में अगर आप हो और आप जिस तरह खेल रहे हो, मतलब लगातार 3 मैच जीता फॉर यूनाइटेड, और प्लस लिवरपूल से ऊपर जाना, is something very beautiful to watch. I should say like that. मतलब not beautiful to watch. I should say कि मतलब something that is मतलब that was very unexpected this season कि ऐसा भी होने को मिल सकता है, पर ऐसा हो रहा है। और मतलब काउंटर प्रेसिंग देखा यूनाइटेड की, आप कॉम्बिनेशन प्लेस देखो यूनाइटेड के, अब मतलब आप वो देख लो, मतलब क्या बोलूं मैं, मेंटालिटी देख लो, माइंडसेट देख लो कि भाई एम्बुएमो कल पूरी गेम दौड़ा है, मथास कुन्हा कल पूरी गेम दौड़े हैं, हर बंदा दौड़ रहा है भाई पूरी गेम में। और मतलब कैसे मिलो कल स्टैंडिंग ओवेशन मिली व्हेन ही वाज गेटिंग सबड ऑफ, आपको लगता है भाई ये टीम अच्छा कर रही है, दो तीन बहुत ही भाई रेफरिंग लिटरली प्रीमियर लीग की वैसी हो रही है जैसे मतलब ला लीगा की होती है, पता है? इतनी गंदी रेफरिंग कर रहे हैं। मैं आफ्टर द लिवरपूल मैच में रिव्यू बताऊंगा ना, उसके बाद बताऊंगा कि रेफरिंग कहाँ कहाँ खराब हुई, और फिर रेफरी के बाद देन वी वुड गो टू द पॉइंट्स टेबल, ठीक है। बस एक चीज जो लकी रेफरी के मामले में हुई है कि रेफरिंग से कोई मैच खराब नहीं हुआ, किसी मैच का कोई रिजल्ट चेंज नहीं हुआ, किसी टीम को कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं मिले, या अनडिजर्वेडली कोई टीम जीती या ड्रॉ नहीं कराई है, ये सबसे अच्छी बात हुई है। और बाकी में डेली वाले होते गोल मारा है, सबसे बढ़िया तो मारते ही है। और अब आखिरी आखिरी मिनट्स में एक कोस्तुआ लास्ट में भी गोल मार दिया था, मैच 3-2 हो गया था यूनाइटेड का, और यूनाइटेड बहुत नर्वी मोड से खेल रही थी उस टाइम पे कि मतलब अब कंसीड नहीं करना, दे वर एक्चुअली मैनेजिंग द गेम वेरी वेरी टाइम तक, ठीक है। फिर जब वो 90 पे सेकंड मिनट में गोल आता है कोस्टा उसका, फिर आपको लगता है कि यार अब वापस यार कर दे, पर फिर 97 मिनट में एम्बुएमी की बहुत ही प्यारी फिनिश, एंड ही एक्चुअली वन द गेम फॉर देम। और मतलब यूनाइटेड करंटली इज इन ग्रेट फॉर्म, एम्बुएमी को जितनी गालियां दी है, मतलब आप कसम से मैं इसलिए गाली दे रहा था, मैं वही बोल रहा था गिव हिम सम टाइम,
एमोरिम की एक दो चीजें खराब है, वो भी मुझे लगती है। मैं देखो मैं प्लेइंग स्टाइल नहीं बोलूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी कभार आप ऐसी चीज बोल देते हो जो एक्चुअली मतलब आपकी ना टीम को हर्ट करती है, आपकी टीम में मेंटालिटी को हर्ट कर देती है। ये बात सच्चाई है, ठीक है। तो एमोरिम एक उस चीज में खराब है, मैं ये मानता हूँ। पर बाकी जो प्लेइंग स्टाइल है, जिस तरीके से वो खिलाते आए हैं अभी तक यूनाइटेड को, काफी अच्छी प्रोग्रेस को मिल रही है। और यूनाइटेड, अब मैं नहीं बोलूंगा कि भाई टाइटल कंटेंडर्स ऐसा कुछ है, पर अगर एमोरिम टॉप 4 पे अगर यूनाइटेड को इसके बाद ले जाते हैं, व्हाट इज बेटर। मतलब आप क्या और आपको क्या चाहिए लिटरली, एज अगर कोई यूनाइटेड फैन देख रहा है। अब मतलब मेरा एक दोस्त है, सोमेश का भी दोस्त है, दे बोथ वॉच द चैनल। अगर मतलब इफ यू आर वाचिंग, अगर आपको लग रहा है व्हाट डू यू इवन, क्योंकि मेरे हिसाब से आप तो ये बोल रहे थे कि यूरोप में आपको कोई वो मिल जाए, स्पॉट मिल जाए, अगर आपको टॉप 4 मिल रहा है, आई डोंट थिंक आपको इससे ज्यादा कुछ और चाहिए। आई डोंट थिंक कि इससे इससे बड़ा कोई आपका गोल होना चाहिए। इफ यू आर गोइंग फॉर टाइटल, वो तो मतलब आई डोंट थिंक, वो तो मतलब एकदम अलग लेवल का वो हो गया ना। पर अगर रियलिस्टिकली बात करूंगा, इफ टॉप 4 भी आपको मिल रहा है, you would be more than happy भाई, you would be like हाँ भाई, I'm very satisfied with the with what all Amorim has done। and पॉजिटिविटी दिख रही है भाई टीम में कॉन्फिडेंस दिख रहा है, टीम में रिलायबिलिटी दिख रही है। सेल हमें जब से आए हैं भाई, मतलब एक भाई, आपका डिफेंस इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, इतना ज्यादा डिफेंस और पॉइंट लगता है आपका कि जब सेंट लामेंस आया ही इज गार्डिंग द डिफेंस सो वेल, ही इज कमांडिंग द डिफेंस सो वेल कि जब भी वो कुछ बोलता है, जब भी, और पता है, लड़ाई नहीं हो रही है। जब उराना आए थे रहने, लड़ाइयाँ हो रही है, बहसबाजी हो रही है बेफिजूल की एकदम, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। वो मतलब एनवायरमेंट खराब करने वाली सारी चीज हो रही थी। जब से सेल नामेज आए हैं, सब चीजें ठीक हो गई है। सेल नामेज इज मेकिंग ग्रेट सेव्स भाई, कल दो तीन शॉट बहुत प्यारे सेव किए, डायरेक्शंस बहुत अच्छे किए थे। एक दो टेक्स बहुत अच्छी थी, कॉर्नर से बंदा लगता है भाई कॉन्फिडेंट जब वो आता है। ही टेक्स द बॉल, ही पंचेस द बॉल अवे वेरी वेल। तो मतलब, और प्लस डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक कर रहा है बंदा, ऐसी बात नहीं डिस्ट्रीब्यूशन खराब है, डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी है, शॉर्ट पासिंग भी अच्छी है। एंड जब प्रेसिंग उस बंदे पे होती है, ही डजंट शाय अवे, ही टेक्स इट लाइक अ मैन। और मतलब वही अच्छा लगता है जब बोलता है ना कि भाई ये बंदा नेक्स्ट स्कोर हुआ है, भाई अच्छा लगता है देखकर कि हाँ भाई ये कौश, मतलब ही इज डूइंग एवरीथिंग दैट ही कैन, जो अपने अब जो बंदा खुद कर सकता है, ही इज डूइंग एवरीथिंग। क्या यूनाइटेड इज इन अ ग्रेट पोजीशन राइट नाउ, बहुत अच्छा लगता है देखकर कि यूनाइटेड इतना अच्छा खेल रही है। अगली बात, उफ उफ उफ, लिवरपूल 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 का ये मैच मैं बस एक सेंटेंस में बता देता हूँ, आउट ऑफ आइडियाज। दे डोंट नो हाउ टू प्ले द गेम राइट नाउ। वर्ड्स की बहुत खराब गेम, बहुत खराब है इसलिए बोलो क्योंकि भाई देखो, वर्ड्स एज नंबर 10 खेलते हैं, एज अ कैम खेलते हैं। और जब आप एज अ कैम या फिर एज अ नंबर 10 खेलते हो ना, यू हैव टू, मतलब यू हैव टू बी प्रेस रेजिलिएंट। यू कांट लूज द बॉल एवरी पोजीशन, एंड ही इज डूइंग दैट। वो बंदा 5 हेड बॉल लगता है एंड ही इज लूजिंग एवरी बॉल। सलाह इज, सलाह का बहुत अच्छा गोल है, कोई डाउट नहीं है। आखिरी वर्ड सर, सेकंड गोल लिवरपूल का उसको सलाह नहीं मारा, बट व्हाट अ बैड गेम बाय सलाह वंस अगेन। बहुत डिसअपॉइंटिंग गेम है। और मतलब सलाह का फॉल ऑफ दिख रहा है आपको। आई डोंट नो व्हाट इट इज इट डियोगो जोटा's डेथ? I mean, is it Diogo Jota's death, or is it the team has changed and he can't gel up with the team that well, or is it Arne Slot? नहीं, Arne Slot तो नहीं होगा, Arne Slot को ऐसे मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ तो मतलब इन दोनों से कुछ है कि Diogo Jota की या तो डेथ हुई है, तो वो डेवलप नहीं हो पा रहा नई टीम के साथ अपनी, या फिर एज हो गई। इन तीनों में से कुछ हो सकता है। और बहुत खराब गेम थी यार, बहुत ही गंदी गेम। मतलब जस्ट वॉच इट एंड यू आर लाइक क्या कर रहे हो भाई, आर यू इवन ट्राइंग समथिंग गुड कि मतलब हाँ भाई हम अच्छा करेंगे, नहीं हो रहा भाई। कल साला का हर स्टैट जीरो था, ठीक है बता दूं मैं, गोल के पहले साला का हर स्टैट जीरो है। ड्रिबल्स कंप्लीटेड जीरो, पासेस मतलब वो क्या फाइनल थर्ड में पासेस जीरो, पास एक्यूरेसी बहुत खराब, ग्राउंड डुअल वन जीरो, एरियल डुअल जीरो, ड्रिबल जीरो। मतलब अब और क्या मैं आपको क्या बताऊं, साला के सारे आपको सेट हो जाता एंड यू वुड एक्चुअली भी मतलब तुम्हें लगेगा ही नहीं कि साला मतलब साला जैसा खेल रहा है, पता है। ही वाज सो बैड इन द गेम। मैं तुम्हें बताता हूँ स्टार्ट, चलो। आफ्टर अ गोल यू हैव रेटिंग ऑफ 6.6, आफ्टर अ गोल। मेरा 7.5 रचे लोगों की, ठीक है। एक्सपेक्टेड असिस्ट जीरो, असिस्ट तो जीरो सही, की पासेस एक, ठीक है। क्रॉसेस चार, जीरो एक्यूरेट। 70% पास एक्यूरेसी थी। पासेस इन द ऑपोजिशन हाफ 23 थे, पासेस इन ओवर हाफ चार थे। लॉन्ग बॉल्स एक, जिसमें से जीरो एक्यूरेट थी, ठीक है। शूटिंग का आता हूँ, शूटिंग में 0.15 का एक्सजी, एक गोल आया, ऐसे 0.68 का एक्सजी था, 5 शॉट लिए थे। एक्सपेक्टेड गोल्स और टारगेट 0.95 का है, ठीक है।
शॉर्ट शॉर्ट टारगेट दो, एक ब्लॉक, एक बिग चांसेस मिस, वो जो छक्का उड़ाया दो तीन तो भल भाई। कल ना विराट कोहली रोहित शर्मा, जैसे लोगों को पता हो विराट कोहली रोहित शर्मा ने कल मैच जिताया हम लोग को बहुत अच्छे से दोनों ने। एक सेंचुरी रोहित शर्मा ने मारी है, हाफ सेंचुरी विराट कोहली ने मारी। पर कल जो सलाह ने सिक्स मारे दो तीन, वो रोहित शर्मा और विराट कोहली से कंबाइंड कर लो ज्यादा थे। कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, अगर मीटर से गिरा 100 मीटर के ऊपर छक्का था वाला, उसके लिए 6 नहीं 8 रन देने चाहिए, जिस तरह सारा छक्के मार रहे थे। और इतना खराब 47 टचेस पूरी गेम में आपके, आपके दो अनसक्सेसफुल टचेस है, अनसक्सेसफुल टचेस है। ड्रिबल्स दो ट्राई में से एक सक्सेसफुल हुआ है। 19 बार पोजीशन। दिस इज टेल्स की मतलब कितना खराब रहा है। टैकल वन जीरो, टैकल सिर्फ गई नहीं, इंटरसेप्शन जीरो, क्लियरेंस एक थी, एक रिकवरी थी, ग्राउंड डुएल्स 8 में गया और एक जीते, एरियल डुएल 3 और एक विन है, फाउल भी एक किया है। बहुत खराब गेम ऑनेस्टली। सलाह लग रहा है कि बहुत गंदा फॉलो हुआ है, और सलाह से मतलब अब इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बेस्ट गोल स्कोरर इन द प्रीमियर लीग इन द लास्ट 7 8 years 8 9 years, we have to talk about one of the best Premier League goal scorers this season, Igor Thiago. Second on the goal scorers chart, और 6 गोल मार चुका ऑलरेडी। अलग ही फॉर्म में, और मतलब कल भी जो गोल मारे भाई, कल ब्रेंटफोर्ड डोमिनेट किए। पता है, एक तो आउट नंबर किया मिडफील्ड में बहुत खराब तरीके से, पूरा आउट नंबर हुआ है भाई। सबोजला है कल एक अकेला बंदा है जो एक्चुअली बहुत अच्छा खेला है, सबोजला है, पता है। ही इज दैट गाय जिसकी पूरे मैच में सबसे बड़ी रेटिंग है, सबसे अच्छी रेटिंग है। चाहे बंदे को राइट बैक खिलाओ, चाहे सेंटर बैक खिलाओ, चाहे राइट विंग खिलाओ, चाहे कैप खिलाओ, चाहे डीएम खिलाओ, ही इज एवरीवेयर एंड ही इज सो गुड। मतलब पता नहीं कितनी बार सेम चीज बोल चुका हूं मैं, बट ही इज लिटरली द फ्रेडरिको वालवर्डे ऑफ लिवरपूल। बंदा इतना वर्सेटाइल है, इतना अच्छा खेलता है, कॉर्नर वो बंदा लेता है, वो बंदा फ्री किक्स लेता है, वो बंदा पेनल्टीज लेता है, वो बंदा लॉन्ग शॉट्स लेता है, वो बंदा फिनिशिंग करता है, वो बंदा एरियली जीतता है, वो बंदा ग्राउंड टू जीतता है, वो बंदा टैकल्स करता है। ही डज एवरीथिंग दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ मिडफील्डर टू डू, फ्रॉम एक्चुअली अ कंप्लीट प्लेयर टू डू। बंदा हर चीज करता है। और ग्रेट गेम भाई। करकेस की कोई कोई चीजें बहुत अच्छी थी पर बहुत खराब भी थी। कोराटा एंड वैन इज नॉट वर्किंग। बाबादारशवली के भाई बॉल क्लियरेंस बहुत खराब थे, रिसेप्शन भी अच्छी नहीं थी। कॉलर ब्रैडली हैड एन ओकेश गेम। गैकपो ने अपनी कोशिश की, फ्लोरियन वर्ट्स की गेम अच्छी नहीं थी, ऑनेस्टली अच्छी थी। ह्यूगो एक्टिकल स्टार्ट किया, इजाक इज इंजर्ड। एक्टिका भी फॉर्म में नहीं लग रहा है भाई, एक्टिका की कल की गेम खराब थी। कर्टिस जोन्स ठीक था ऑन द बॉल, बाकी ऑफ द बॉल तो जैसा पता कर्टिस जोन्स इज नॉट दैट गुड। यही था। और बाकी अब बात करते हैं रेफरी के बारे में। गंदी रेफरी, लिटरली बहुत गंदी रेफरी हुई है मतलब। यूनाइटेड को दो पेनल्टी में से कम एक भी ली चाहिए थी, वो दी गई। फिर यूनाइटेड ने एक टैकल किया था, लोगों ने पेनल्टी मिली थी, पर मेरे हिसाब से पेनल्टी नहीं थी क्योंकि बहुत ही विजिबल कॉन्टैक्ट था, या तो कुछ उसको कुछ था नहीं। और बाकी ये बहुत खराब खराब डिसीजन से। फिर क्या हुआ, लिवरपूल ब्रेंटफोर्ड का मैच था, ठीक है। लिवरपूल ब्रेंटफोर्ड के मैच में 92nd मिनट में आई थिंक ब्रेंटफोर्ड के एक प्लेयर को, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम, पर हाँ एक प्लेयर को हेड कंकशन हुआ था, इंजरी हुई थी, तो 2 3 मिनट ऐड किए थे। अब 2 3 मिनट क्या, 90+7 मिनट का आपको स्टैमिना, आपको 90+9 या 90+10 मिनट, 90+9 मिनट का मिल रहा है। 102 मिनट तक मैच चला, 12 मिनट एक्स्ट्रा, और होने 9 मिनट चाहिए थे, 3 मिनट एक्स्ट्रा दिए, और लिवरपूल तब भी स्कोर नहीं कर पाई थी। उसमें एक सलाह का गोल है, उसका उसका कुछ नहीं हुआ। दे आर ट्राइंग, लॉन्ग बॉल्स एकदम बेफिजूल की डाल रहे हैं, बिना किसी कोई विजन ही नहीं है, बस लॉन्ग बॉल्स डाल रहे हैं, वो लॉन्ग बॉल्स हमेशा इंटरसेप्ट हो जा रही है, क्योंकि ब्रेंटफोर्ड आराम से कर ले रहा है। केलर की बहुत अच्छी गेम थी कल, ठीक है, केलर ने बहुत अच्छी कीपिंग की है। और मतलब ब्रेंटफोर्ड के डिफेंडर्स आराम से क्लियर कर रहे हैं वो लॉन्ग बॉल, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, और बहुत अच्छे से। बाकी सलाह का गोल अच्छा था आखिरी में, बोलूंगा लेफ्ट फुट से कंट्रोल करके राइट फुट से मारा, क्रॉस एंड इन, अच्छा गोल था। बट स्टिल गेम बहुत खराब थी। और अब जहां तक बात है, लेट्स टॉक अबाउट द टीम, या फिर आज के मैचेस के बारे में बता देता हूँ। आज कौन कौन से मैचेस होने वाले हैं, ये टेबल ही बात कर बताओ, मैचेस बताओ जरूर, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द मैचेस फर्स्ट आई थिंक। तो मैचेस आज कौन कौन से हैं, आज मैचेस हैं आर्सेनल क्रिस्टल पैलेस का मैच है, फिर सिटी और विला का मैच है, बॉर्नमouth और फॉरेस्ट का मैच है, वोल्व्स बर्नली का मैच है, और एवर्टन टॉटनहम का मैच है, ठीक है। पर सबसे बड़ा मैच आज सबसे बड़ा मैच कहाँ है, लेट्स गेस, आज सबसे बड़ा मैच कहाँ है। आई डोंट थिंक इतना बड़ा मैच अभी, मतलब बहुत टाइम से क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब इतना बड़ा मैच आई थिंक पूरे सीजन में अभी तक हुआ नहीं है, ऑब्वियसली, क्योंकि आज एल क्लासिको है। और अच्छा रुको, एल क्लासिको से पहले टेबल टाइम भाई, टेबल टाइम, रुको रुको रुको, टेबल टाइम तो करे। स्टैंडिंग्स, हाँ। आर्सेनल ऑब्वियसली फर्स्ट पे,
सनडरलैंड इज ऑन सेकंड, सिटी इज ऑन थर्ड, फोर्थ पे कौन है गेस करो? यूनाइटेड थर्ड, फोर्थ पे, फिफ्थ पे बोurnemouth है, एट लिवरपूल सिक्स पे, लिवरपूल की हालत खराब है, टॉटनहम सेवंथ पे, एट्थ पे चेल्सी है, नाइन्थ पे क्रिस्टल पैलेस है, ब्रेंटफोर्ड ऊपर आ गया, ब्रेंटफोर्ड 10 पे आ गए। मैंने भाई मैं कसम से आफ्टर आई थॉट कि थॉमस फ्रैंक चले गए तब से मैं बोला था अब तो क्या ही होगा, तो क्या है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा सा बोल दिया। और फिर केथ हैंड्रूज आते हैं आयरलैंड के कोच एंड ही जस्ट लिवरपूल करा दिया तो मतलब नहीं, आई एक्चुअली वेरी हैप्पी फॉर ब्रेंटफोर्ड भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं टी-शर्ट गलत हुई, अगर ऐसे गलत हो रही है तो चलता है, ऐसे ऐसे गलत हो तो नो प्रॉब्लम, सही है, यू डिजर्व इट भाई, यू डिजर्व इट, यही बात है। बाकी हाँ आज के मैचेस हुए थे, जिरोना वर्सेस वो लालिगा के मैचेस, जिरोना वर्सेस ओविएडो का मैच था 3-3 ड्रॉ, एस्पानियोल वर्सेस एल्चे का मैच था 1-0, एस्पानियोल जीती है, एथलेटिक क्लब वर्सेस गटाफे, गटाफे ने मैच निकाला है, एथलेटिक क्लब नॉट इन द ग्रेट फॉर्म, निको विलियम्स एकदम इधर ही इज इंजर्ड और ही इज जस्ट बैड, ठीक है ऐसी हालत है। विदायल निकाल ली मैच 2-0 एट द वेलेंसिया स्टेडियम। फिर आज मैच है मायोर्का वर्सेस लेवांटे का, ओसासुना सेल्टा विगो, राय वालेकानो वर्सेस अलावेस का मैच है, और अच्छा बाकी कल मैच है, चलिए आज आज ही है, ठीक है ठीक है, मेन मैच मैड्रिड बार्सिलोना मैच है एट द बर्नाब्यू। हम वापस मैंने बोला मैड्रिड के बहुत नजारा, टीम हुसैन इज बैक, कारवाहा इज बैक, ट्रेंट इज बैक, स्क्वाड्स आ गए हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा था, वी आर गोइंग टू प्ले फरहान, रैशफोर्ड एंड लमीन यमाल, लेवांडोस्की अगर हो पाए तो शायद सेकंड, नहीं जैसा लेवांडोस्की सॉरी, रूनी बर्दागी एज द सेकंड हाफ ऑप्शन सब्स्टिट्यूट में आएंगे वो पोस्ट पे। मैं किसको खिलाऊंगा आज डिफेंस में, अगर मैं डिफेंस में खिलाऊं तो आई वुड प्ले तो शजदी है, बाकी शजदी के अलावा वी डोंट हैव अ गोलकीपर आल्सो, तो डर लग रहा है, ठीक है। और अगर मैं खिलाऊं डिफेंस, ऑब्वियसली बार्ले विल स्टार्ट, जेरान मार्टिन, नहीं यार आई एम नॉट टू कॉन्फिडेंट, ठीक है। हम और वैसे ओरोको खेलेंगे एंड आई वुड प्ले कुबारसी एंड ओरोको, क्योंकि वी नीड समवन जो विनीशियस को शायद करा पाए एंड कूडे, और अगर कूडे तो एरिक गार्सिया, देखो बात क्या है, मैं कूडे को नहीं खिलाना चाहता हूँ, सही जरूरत है, कूडे ना खिलाना, रियन बहुत आसान सा है, he hasn't looked good और वो बंदा नहीं है कॉन्फिडेंट करेंटली, he is not in the best of his form, he is not playing like he used to, ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम चल रही है, मुझे डर है इस चीज का कि अब अगर वो आज क्या होगा, क्योंकि देखो पता बात क्या है, लवीन ने ना इतनी चीजें बोल दी है, पूरा बारसा फैन बेस इतनी गालियां, इधर लवीन को गाली पड़ेगी या पूरा बारसा फैन बेस मिल के गाली खाएगा कि लवीन की साइड लेते रहते कि नहीं चलो कुछ होगा बच्चा बच्चा करके। पर हाँ यार मतलब डर है, बट स्टिल यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। बाकी थोड़ा एनालिटिकली अगर बात करो तुम लोगों को तो क्या है, मड्रिड बहुत अच्छा काउंटर प्रेस करेगी, मुझे लगता है बारसा के बाद सेकंड हाफ में होगा, मतलब सेकंड हाफ में थोड़ी ज्यादा पोजीशन रहेगी, थोड़ा ज्यादा कंट्रोल आएगा, पर फर्स्ट हाफ में मड्रिड वुड गो काउंटर प्रेसिंग लाइक बैड एंड बारसा वुड हैव टू मैच दैट, बारसा वुड हैव टू मैच दैट इंटेंसिटी, वुड हैव टू मैच दैट क्वालिटी जो आने वाली है, एंड दे हैव टू जस्ट कीप द बॉल वेरी वेल, ये बात है, बहुत अच्छे से रखनी पड़ेगी वरना बहुत खराब हालत हो सकती है बार्सिलोना की, जो ये डर है, मुझे लग रहा है ऐसा हो सकता है, और अगर हो गया तो बहुत बहुत गंदा पिटेगा, ये बात सच्चाई है, तो ये हो सकता है। बाकी एम्बाप्पे का बहुत मेन मैच है, लमीन यमाल का बहुत मेन है, मतलब बड़े प्लेयर्स का मैच है वाला मेन, कि हाँ लमीन है, लमीन का बहुत बड़ा मैच है, एम्बाप्पे के लिए बहुत बड़ा मैच है वाला, वो सब तो है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। और बाकी रैशफोर्ड बिग गेम प्लेयर तो है ही, रैशफोर्ड आज मैं एक्सपेक्ट करूंगा रैशफोर्ड से कुछ करने का, विनीशियस जूनियर हैज टू प्ले वेरी गुड, ये बात भी सच्चाई है। और बाकी जहां तक बात हो रही है कि ये सब तो हो गया, मिडफील्ड डोमिनेशन वुड एक्चुअली कॉज अ लॉट, बात क्या है, हम फ्रैंकी डियोंग हो गए, फ्रैंकी डियोंग का पता नहीं ही वुड स्टार्ट द मैच और नॉट, मुश्किल लग रहा है, पर हाँ जैसा भी देखते हैं। बाकी पेद्री और कसाडो अच्छे वुड स्टार्ट, तो पेद्री और कसाडो को काफी डोमिनेट करनी पड़ेगी बर्डेड की मिडफील्ड, जहाँ पे चुआमिनी रहेंगे, जहाँ पे आर्डा गूलर रहेंगे, जहाँ पे बेलिंगम भी रखवा है, बेलिंगम और आई थिंक प्लेयर नंबर 10 जो वही फायदा, वो जो आखिरी लेट अराइवल्स करके गोल मारते हैं, आई थिंक वो वाले डिफ्लेक्शन पे गोल काफी अच्छे से मारते हैं। बाकी आई थिंक बारसा वुड हैव सम डिफ्लेक्शन गोल्स, और मैच की स्कोर लाइन होगी, लेट्स प्रेडिक्ट नाउ, मैच की स्कोर लाइन अकॉर्डिंग टू मी इज गोइंग टू बी इधर इट इज अ 2-2 ड्रॉ और इधर इट इज अ बारसा 2-1 विन, ऐसा मुझे लगता है। मैड्रिड, मैं चाहता नहीं मैड्रिड जीते, देखो सच्ची बताऊं, पर हाँ मेरे हिसाब से इसको लाइन है। बाकी अब बात करते हैं हम सेरिया के बारे में थोड़ी सी, क्योंकि एल क्लासिको का हमने पूरा रिव्यू दे दिया, मतलब प्रीव्यू दे दिया, रिव्यू भी दे दिया, तो अब एल क्लासिको सेरिया की बात करते हैं, ठीक है। तो कल जहां तक सेरिया, कल जो सेरिया के मैचेस की बात है, जहां तक उडिनेसे से लेचे का मैच 2-2 ड्रॉ होता है,
पार्मा कोबो का मैच दिल ड्रॉ था। आई एम थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड कि कोबो कल जीती नहीं। कोबो की कल गेम थोड़ी सी लेथार्जिक भी आई थी, प्लस थोड़ा सा कॉम्बिनेशन पे जैसा बनता है वैसा बन नहीं रहा था। ठीक है, बात वो है। नपोली, इंटर और क्रेमोनेसे एटलांटा। पहले क्रेमोनेसे एटलांटा की बात करते हैं। 1-1 ड्रॉ एंड प्रेडिक्शन दी थी कल एक बंदे ने कि जेमी वार्डी मुझे लगता स्कोर करने वाला है, एंड ही स्कोर्ड दैट गोल। जेमी वार्डी ने कल मारा है गोल और 1-1 ड्रॉ निकलवा दिया है क्रेमोनेसे के लिए। अब सबसे बड़ा मैच जो कल इटली में हुआ, नपोली वी इंटर, 2 सॉरी 3-1 नपोली जीतती है। डिब्रोना पेनल्टी, नपोली डोमिनेट किया। मैकटोमिने बहुत प्यारा गोल था। इंटर के चारनोग्लू की पेनल्टी आई थी। भाई कितनी पेनल्टी है, तब डिब्रोना पेनल्टी मारे, फिर चारनोग्लू मारे, मैकटोमिने का गोल अच्छा आया था, एंड एंगीसा आल्सो स्कोर्ड। तो नपोली इज नाउ ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। इंटर थर्ड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं इंटर फोर्थ है, रोमा थर्ड है, एंड फर्स्ट नपोली है, सेकंड पे एसी मिलान है। तो ये है सेरिया की हालत। और आज सेरिया में कौन कौन सा मैच है? आज है टोरिनो से जेनोआ का मैच है, सासुओलो वर्सेस रोमा का मैच है। भाई ये मैच बहुत बड़ा होने वाला है, परे 7:30 बजे है। तो मैच का फर्स्ट हाफ देख सकते हो आप। एक्चुअली आई थिंक प्रीमियर लीग मैचेस अच्छे अच्छे भी है, विला वर्सेस सिटी भी आ रहा है 7:30 बजे ही है। तो हाईलाइट देख लेना। तो रोमा हो सकता है टॉप ऑफ द टेबल चले जाए। फिर वेरोना वर्सेस काgliari का मैच है, फियोरेंटीना वर्सेस बोलोनिया का मैच है, और एक बड़ा मैच जो आज है दैट इज लाजियो वर्सेस यूवेंटस एट द लाजियो स्टेडियम। माहौल बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि लाजियो का स्टेडियम बहुत खतरनाक है। वहाँ पे फैंस बहुत ही मजेदार मजेदार फैंस आते हैं, ये बात है। और जिस फॉर्म में करंटली यूवेंटस है, दे वुड हैव टू विन दिस, एंड दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, क्योंकि बहुत ड्रॉ आ चुके हैं, बहुत हार आ चुकी है। तो दे वुड हैव टू विन दिस। बाकी बुंडेसलीगा का मैच जो आज हुआ है, हो बुंडेसलीगा बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द होफनहाइम वर्सेस हाइडेनहाइम का मैच था। होफनहाइम मैंने बहुत जीती है, 3-1 जीती है। वोल्सबर्ग वर्सेस हैम्बर्ग का मैच था। मुझे लगता है हैम्बर्ग निकाल सकती है, पर वोल्सबर्ग निकाल ली 1-0। फ्रैंकफर्ट वर्सेस सेंट पॉली, आई टोल्ड फ्रैंकफर्ट जीती है 2-0। ऑक्सबर्ग वर्सेस लाइप्जिग, लाइप्जिग तोड़ दी 6-0 ऑक्सबर्ग को। फिर डॉर्टमुंड वर्सेस क्लोन, डॉर्टमुंड का लास्ट लास्ट मिनट में आया गोल, बायर ने गोल मारा था, बदल जीती है। मंचन डाक वर्सेस बायर्न म्यूनिख, 3-0 बायर्न ने उड़ा दिया वापस से। और हैरी का गोल ही था, किमिक के गोल था, किमिक का एक गोल था, गुरेरो का गोल था, एंड लेनर्ड कार्ल विद अनदर बैंगर ऑफ अ लेफ्ट फुट। बहुत ही प्यारा गोल था लेनर्ड कार्ल का, देखो बहुत प्यारा गोल था। फिर आज कौन सा मैच है? आज लेवरकुसेन वर्सेस फ्राइबर्ग का मैच है, और स्टटगार्ट वर्सेस माइंस का मैच है। ये मैचेस हो गए। अब बात करेंगे हम लीगन की। अब जहां तक लीगन की बात है, कल बेस्ट ने पीएसजी से हारे हैं। कल बेस्ट पीएसजी से हारी है। पीएसजी से गोल देजरे दुए के दो, सॉरी देजरे दुए का एक ही गोल आया है, हकीमी के दो गोल आए हैं। तो गुड वन। आप एक्सपेक्ट करते हो। और मोनाको वर्सेस टूलूज का, जब मोनाको जीती है विद अ गोल ऑफ सलीस। ठीक है, सलीस यूरो वाली बात है। लॉर्ड्स वर्सेस बार्सिल का मैच है। ऑब्वियसली बार्सिल के लिए मार्कस ग्रीनवुड स्कोर्ड। पर लॉर्ड्स जीती कैसे? लॉर्ड्स जीती है विद द हेल्प ऑफ बेंजामिन पवार्ड, हु इज अ मार्सेल प्लेयर, क्योंकि उन्होंने और गोल बनवा दिया था। तो और बाकी एडवार्ड ने गोल मारा था, पेनल्टी वाली थी लॉर्ड्स को 23rd मिनट में, उस पर उन्होंने गोल मारा था। पर जीते हैं बेंजामिन पवार्ड के और गोल के चक्कर में। दैट वाज द विनिंग गोल। आज कौन सा मैच है? आज है लिल वर्सेस बेट्स का मैच है, रेंज वर्सेस नीस का मैच है, एंजल वर्सेस लोरियट का मैच है, और ऑक्सेर वर्सेस ले हावरे का मैच है आज। तो लीगा में इतने ही मैचेस हैं। पर अब लेट्स टॉक अबाउट द मेन मैच, मिस्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कल अल्लाह सर का मैच था, एंड बहुत इजीली 2-0 जीत गए वो लोग। ठीक है, दे आर ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, दे हैव वन ऑल द 6 गेम्स दे हैव प्लेड। 18 पॉइंट, 19 का जीडी है, 2 लॉसेस 2 ड्रॉज, सारे मैच जीते हैं। एंड व्हाट अ गेम बाय रोनाल्डो वंस अगेन। भाई ही इज नॉट स्टॉपिंग, जस्ट ही इज जस्ट टू गुड फॉर द गेम भाई। अल हाज़िम का कल मैच था, एक और गोल मारा, 950 गोल पूरे हुए हैं, 950 ऑन द चार्ट्स, 50 रह गए, 50 और देन वी वुड वॉच अ हिस्टोरिकल मोमेंट। एंड मतलब क्या ही खेलता है भाई बंदा। जॉ फिलिक्स का कल एक और गोल आया। जॉ फिलिक्स ऑल्सो मतलब अलग ही लेवल पे कुछ खेल रहे हैं, दोनों अलग ही लेवल। रोनाल्डो और जॉ फिलिक्स अलग लेवल पे दोनों ऑपरेट कर रहे हैं, एंड इट इज सीरियसली मतलब अब देखता आपको लगता है हाँ भाई इस साल चांस है अल्लाह सर की दैट दे वुड विन समथिंग, एंड दिस कुड बी द लीग जब वो जीते। तो यही है। बाकी बाकी देखो, बाकी अभी कोई मैच की बात है नहीं, मैंने आपको शॉर्ट की न्यूज बता दी। सबसे बड़ा मैच आज क्लासिक है 15 बजे। कल सबका रिव्यू तो आ ही जाएगा, आपको पता है कल सबका रिव्यू आ जाएगा। जो अगले मैचेस है, एथलेटिक का मैच ट्यूसडे को है, मंडे की रात को है। तो उसका भी मैं आपको रिव्यू बता दूंगा थोड़ा थोड़ा। यही सब है। बाकी
इतनी बात है, यूनाइटेड इज विनिंग, यूनाइटेड हैज स्टार्टेड द यूनाइटेड वे ऑफ प्लेइंग फुटबॉल एंड बाकी सारी टीम अच्छा अच्छा कर रही है। लिवरपूल इज इन वेरी बैड फॉर्म, चेल्सी इज इन बैड फॉर्म। आर्सेनल के साथ चांस है वापस मतलब अपनी लीड को और स्ट्रॉन्ग करना है एट द टॉप ऑफ द टेबल। बारसा और मैड्रिड का बहुत बड़ा मैच है, वो देखा जाएगा। बाकी रोमा कैन आल्सो गो अप। ये सब मैचेस हो रहे हैं और लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड नमस्ते।